तो इस दिन में चौथी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले काशी के बाद अब अयोध्या धाम भी। मायावती का सपा और बीजेपी पर हमला, व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। अखिलेश यादव सुल्तानपुर एनकाउंटर पर उठाया सवाल, कहा जाति देखकर ली गई जान, दूसरे आरोपियों के पैरों में दिखावटी गोली। आदमखोर भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार। रामलला के दर्शन के पास में बदलाव किया गया। विशिष्ट पास धारकों की और मान्यता के लिए 16 सितंबर तक आवेदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से इस वक्त की अहम खबर, कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पर सीबीआई का छापा और विकास कार्यों के टेंडर में 25 करोड़ के घपले का आरोप है। तो सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था और कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तो सीबीआई ने छापेमारी की। अयोध्या से अहम खबर, विकास कार्यों के टेंडर में घपले का आरोप। सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए। भ्रष्टाचार का आरोप और इस आरोप को लेकर सीबीआई की जांच पड़ताल जारी। प्रवेश पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में सीबीआई की छापेमारी है। छापेमारी में कुछ निकलकर सामने आ सका अब तक? देखिए, आपको बता दें कि जो सीबीआई का आज छापा पड़ा है अयोध्या में, कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पर जो है आज सीबीआई करीब जो है 1:30 बजे के आसपास पहुंची और वहां पे छापा डाला। इसके पहले जो सपा के नेता है पवन पांडे, उन्होंने जो है लगभग 25 करोड़ रुपए घपले का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज सीबीआई जो है अयोध्या पहुंची और कैंटोनमेंट बोर्ड जो है कार्यालय पे छापा मारा है। इसके साथ जो आगे की कार्रवाई है उसको जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें जो है कुछ जांच भी और होनी है, जो उसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो 25 करोड़ के घपले का आरोप लगाया गया है। छापेमारी सीबीआई की लगातार की जा रही है। तो क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाए गए, क्या कुछ ऐसे साक्ष्य निकलकर सामने आए? जांच तो लगभग जो है करीब 1.5 घंटे तक जांच चली है सीबीआई की और अलग से भी जो है सीबीआई ने हर एक पहलू पे जांच किया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सीबीआई अपने साथ जो है उसको कलेक्ट किया है, लेकिन अभी तक जो है कुछ इसके बारे में कुछ अभी तक जो है जानकारी नहीं मिल पाई है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय पर सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और छापेमारी के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि ये गंभीर आरोप 25 करोड़ के घपले का आरोप लगाया गया है। और इसी बीच अमरोहा से खबर सामने आ रही है। प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे। शिक्षा के मंदिर में मजहबी जहर घोलने का आरोप। तो बच्चे पर स्कूल में नॉनवेज लाने का आरोप लगाया गया है और आज शिक्षक दिवस भी है, टीचर्स डे है और ऐसे में ये गंभीर आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शीरब, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा में ये बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां
एक प्रधानाचार्य ने आज एक टीचर्स डे का जो इतना बड़ा एक दिन होता है टीचर्स और शिक्षा के बीच में, वहाँ पे एक जो प्रधानाध्यापक है उनकी इतनी करतूत बड़ी सामने आई है, जहाँ पे जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल में, वहाँ प्रिंसिपल ने जो मजहबी जहर बोलने का काम किया है। एक 5 वर्ष का मुस्लिम बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ता है, तो उसमें ये आरोप लगाया है कि वो 5 वर्ष का बच्चा जो था वो अपने घर से नॉनवेज यानी बिरयानी लेकर आया था, और उससे ये भी आरोप लगाया था कि ये बच्चा जो है मंदिर तोड़ने के बात कर रहा था, और जो है अपने साथ के जो क्लास में अपने साथ होते हैं बच्चे पढ़ते हैं उनसे जो है उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। जबकि जब बच्चे की माँ जाती है स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करती है, पूछती है माजरा क्या था, तो उस पर जो है प्रिंसिपल जो है भड़क उठते हैं और उन्हें जो है बात ना करने की बात कहते हैं और बात करने से इनकार कर देते हैं। इस पूरे मामले को जो है जब ये सामने आया है तो उसके बाद में जो है वो पूरी तरह से सभी विभागों में और प्रशासन शासन में जो है हड़कंप मच गया है, क्योंकि जो ये एक जो है गड्ढा खोदने की जो एक भावना है, मानसिकता है, वो जो सामने आई है, उससे जो है आने वाला जो भविष्य है उसमें बच्चों के भविष्य पर किस प्रभाव पड़ेगा और इसका बहुत ज्यादा असर जाएगा। बिल्कुल शीरब, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। टीचर्स डे कहते हैं एक गुरु भेदभाव नहीं करता, और ये बच्चों को सुबह के मेरा बच्चा 7:30 पे स्कूल आया, 7:30 पे मुझे 1 बजे क्यों इन्फॉर्म करा गया? पूरी क्लास के साथ में हम आपको वीडियो दिखाते हैं। हाँ आप दिखाइए, आपने बनाई, आप दिखाएंगे हमें। आपके सामने तो क्लास तो बोलेगी आपके बारे में, क्लास कैसे झूठ बोल देगी? बिल्कुल साइड देगी क्लास आपकी। हमारी तो लेगी। ये बच्चा मुझे बच्चे परेशान है मैडम, 3 महीने से करिएगा, ये तो अकेले हैं, आप उन सब पेरेंट्स को बुलवाइए जो पीटीएम में आए थे, ठीक है, और जो सारी शिकायतें भी कर रहे थे, ठीक है, और कल सारे बच्चों ने शिकायत करी है। सर ये वीडियो बना रही, ठीक है, आप अपनी वीडियो बंद करिए, जब पेरेंट्स आएंगे हम आपको रुके आप रुको। आप ये बताइए कि आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था। और इस बीच मेरठ से खबर सामने आ रही है, दोगुनी फीस मांगने के विरोध में धमकी दी गई है। प्रधानाचार्य ने विरोध करने वाली छात्रा को धमकी दी। तो लास्ट ईयर की फीस एक्स्ट्रा मांग रहे थे प्रधानाचार्य। गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है उसमें कितने बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और इस शिक्षक दिवस के मौके पर यह तस्वीर भी सामने आ रही है। राजकीय महिला विद्यालय कॉलेज का ये मामला सामने आ रहा है। राजीव इसी खबर पर जुड़े हुए, राजू शर्मा मेरठ से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, क्या अपडेट है इस मामले में, एक्स्ट्रा फीस मांगने का आरोप? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक द्वारा अपने ही स्टूडेंट से दोगुनी फीस की डिमांड की जा रही है और विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। बताया गया है कि जाति सूचक शब्दों से भी छात्राओं को नवाजा गया है। पूरा मामला खरगोदा थाना क्षेत्र के राजकीय महिला विद्यालय का सामने आया है। आज आधा दर्जन से अधिक छात्राएं एसएसपी ऑफिस पहुंची और कप्तान साहब से शिकायत की है प्रधानाचार्य की दोगुनी फीस मांगने की और जाति सूचक शब्द कहने की। आरोप लगाए है कि प्रधानाचार्य फीस न देने पर धमकी दे रही है, स्कूल से निकालने तक की धमकी जो है वो छात्राओं को दी गई है। इसी मांग को लेकर आज तमाम जो छात्राएं थी वो एसएसपी ऑफिस पहुंची और कार्रवाई की मांग की है प्रधानाचार्य के खिलाफ। जी, तो क्या इस मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? विपिन तांडा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना पुलिस को भी तत्काल प्रभाव से सूचित किया है कि आप इस मामले में जाए और प्रधानाचार्य से बात करें, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई करने के लिए भी एसएसपी ने कहा है। फिलहाल आश्वासन देने के बाद छात्राओं को भेज दिया गया था। अब देखना है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, देखना ये होगा कि क्या उचित कार्रवाई प्रधानाचार्य के खिलाफ की जाएगी। जाओ यहाँ से भगा दिया, हमारे साथ बहुत बदतमीजी कर रही है। किसने बोला? ये प्रिंसिपल मैम बोल रही गीता गुप्ता। वो है तिवारी, जमा कर रखी है के पास। तो 2 साल की फीस दोबारा एक्स्ट्रा की बता नहीं रही किस चीज क्या हुआ है?
और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। चिन्हट के अयोध्या हाईवे पर जमकर फायरिंग की गई। देर रात आदर्श ढाबे के बाहर दो पक्षों के विवाद में ये फायरिंग। शिवा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता लखनऊ से। शिवा, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, ये जो घटना लखनऊ के चिन्हट इलाके में हुई है, इस पूरे मामले में कोई वादी तो नहीं बना है, यानी कि कोई कंप्लेंट किसी की तरफ से नहीं आई है। और जब ये सीसीटीवी पुलिस को मिला और जब उस घटना स्थल पर पुलिस मौके पे तलाशने गई थी इस पूरे घटनाक्रम को, तब एक सीसीटीवी में कई लोग फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। तो इस पूरी घटना को कमिश्नरी पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है और खुद जो वहां के चौकी इंचार्ज है, दरोगा है प्रमोद सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें गंभीर धाराएं लगी हैं और 7 CLA एक्ट भी लगा है। ये बताया जा रहा है कि ये दो पक्षों का विवाद है और कल देर रात तकरीबन 12:30 बजे जो चिन्हट इलाका है अयोध्या हाईवे का से सटा हुआ, वहां पर एक आदर्श ढाबा है मटियारी चौराहे के पास, और उसी ढाबे के बाहर कुछ जो 3 गाड़ियों से लोग जो थे वो आए थे और ढाबे के अंदर खाना खाने के बाद जैसे ही वो तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर निकले तो वहां पर 2 फॉर्च्यूनर और एक अन्य गाड़ी आई और उसमें से असलाह से लैस तमाम जो लोग थे, कुछ सुरक्षा कर्मी थे जो एक व्यक्ति के सुरक्षा में थे, उन लोगों ने एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति को पकड़ के जमकर मारपीट की, उसको खूब ज्यादा मारा पीटा और उसके बाद जमकर फायरिंग की है। ये अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया कि जो फायरिंग हुई है, कुछ तो हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन एक व्यक्ति को जो गोली लगने की बात वहां पर मौके पर लोगों ने बताई है, उसकी अभी पुष्टि इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी कंप्लेनेंट पुलिस के पास अभी तक नहीं आया है। तो एक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उससे तो इस बात का स्पष्ट हो गया है कि कई राउंड फायरिंग हुई है और पुलिस को भी इस पूरे मामले में 4 खाली खोखे उस घटना स्थल से मिले हैं और एक जिंदा खोखा मिला है, यानी कि एक भरा हुआ खोखा है। तो 4 राउंड तो फायरिंग उस घटना स्थल पे हुई है, लेकिन और कितनी ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस चीज को साफ करेगी। और ये अंदर खेमे से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं बाराबंकी जिले में, उनका भाई, उनका सगा भाई इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य दोषी है और उसी की सुरक्षा कर्मी ने ये पूरी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जैसे भी आगे बढ़ेगी तो चिन्हट पुलिस और उनसे जुड़े जो अफसर है इस पूरे मामले में संबंधित लोगों के नाम। शुक्रिया शिवा इस जानकारी को साझा करने के लिए। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा और कार्रवाई होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ललितपुर से खबर सामने आ रही है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में पौधों को बिना रोपे फेंका गया। तो नालियों में भी बीज संवर्धन की जगह घास फूस उगे और निराई और गुड़ाई नहीं की गई। वृक्षारोपण में बड़ी लापरवाही सामने आई। वृक्षारोपण के नाम पर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। मजदूरों को भी 2 माह से मजदूरी नहीं मिली और थाना बार रेंज का ये मामला सामने आ रहा है। शैलेंद्र जैन इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखा जाए तो एक बड़ा बंदरबाट की ये तस्वीर सामने आ रही है, जो लापरवाही साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रही है। जी, मैं बता दूं कि ये ललितपुर का मामला है और ललितपुर के बार क्षेत्र का मामला है, जहां पर वन विभाग की साफ लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां शासन द्वारा हर प्रत्येक वर्ष में लाखों पौधों का रोपण किया जाता है, लेकिन यहाँ जो लापरवाही सामने आई है वो वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही है। जहाँ पेड़ पौधे लगाए नहीं गए और उनको अलग रख दिया गया, छिपा दिया गया और वहाँ
गड्ढे भी ऐसे ही पड़े हैं, और जो बोना नाली खोदी जाती है जिसमें बीज संवर्धन होता है वह भी ऐसा ही पड़ा है, और उनमें भी कोई बीज संवर्धन नहीं किया गया। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक लापरवाही है, और इसमें जो पैसा आता है निराई गुड़ाई के लिए और पौधारोपण के लिए, उसमें भी बंदरबाट का मामला सामने आ रहा है कि इन लोगों के द्वारा कार्य किया ही नहीं गया और पैसा उसमें से हजम कर लिया गया। जी बिल्कुल। क्या जिम्मेदारों से इस बाबत आपने सवाल पूछा? क्या कुछ जी, मैंने फोन पर संपर्क करने की उनसे कोशिश की थी, लेकिन आज मीटिंग थी तो इसलिए उन्होंने आज मना कर दिया था कुछ भी बोलने को। इस पर बाइट लेकर कल पूरी खबर हम बताएंगे आपको यहाँ से कि कितनी लापरवाही है, और जबकि यह शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए पर्यावरण की सुरक्षा को इतना पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही कहें या इन लोगों की इस कार्य में जो लापरवाही सामने आई है, उससे तो ये लगता है कि जो लक्ष्य दिया जाता है वो भी पूरा नहीं होता। जी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में, थाना बार रेंज का ये मामला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर सामने आ रही है। मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप है। मनकापुरवा थाना बेकनगंज में ये आग लगी और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। घरों से बाहर निकलने को मजबूर लोग लाटोश रोड फायर ब्रिगेड पहुंची। यहां पर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मनकापुरवा थाना की ये घटना सामने आ रही है। बेकनगंज में आग लगी है। सीतापुर से खबर, वैन पलटने से 7 टीचर्स घायल हुए हैं। टायर फटने से NH 24 पर ये वैन पलट गई। तस्वीरें भी इस हादसे के सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जो टीचर्स इस हादसे का शिकार हुए। थाना कमलापुर कस्बे के NH 24 का ये मामला सामने आ रहा है। तो स्थानीय लोगों ने फिलहाल अस्पताल पहुंचाया। सीतापुर से खबर सामने आ रही है। बाइक सवारों को पिकअप ने टक्कर मार दी है और बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत। एक घायल किशोर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया और रेवसा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। रावापुर रेप्टा पुल के पास ये हादसा हुआ। बाराबंकी से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में 8 लोगों को पकड़ा गया है। पकड़कर ग्रामीणों ने
अलग अलग जनपदों के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। सामान बेचने के लिए गांव आए हुए थे और ग्रामीणों ने शक होने पर गाड़ी सहित 8 लोगों को पकड़ा। थाना बड्डूपोरा क्षेत्र के झरसवा गांव का मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का सपा पर निशाना। बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में आए हुए थे और कैबिनेट मंत्री सीतापुर एनकाउंटर मामले पर अखिलेश यादव को घेरा और जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपना काम करेगा। राकेश सचान का ये बयान सामने आया। रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल गांधी पर बोला कि उनकी पार्टी के नेता महत्व नहीं देते हैं। राहुल गांधी को कई बार कांग्रेस ने लॉन्च किया लेकिन वो विफल रहे। जब राहुल गांधी को कांग्रेस लॉन्च करेगी वो सफल नहीं होंगे। अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर चलने वाले बयान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव का ख्याली पुलाव है। अखिलेश के सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के बारे में मुझे नहीं मालूम आपने क्या देखा है। मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के बयान कांग्रेस के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते हैं और मैं कह सकता हूँ कि न जाने कितनी बार लॉन्च किया है राहुल गांधी के लिए, लगातार कांग्रेस फेल होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है जब कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करेगी राहुल गांधी का, अब तक कांग्रेस फेल होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने कहा है कि 2027 में हमारी सरकार आएगी। मुझे लगता है ये ख्याली पुलाव देख रहे हैं, ये उनके सपने कोई पूरे होने वाले नहीं हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी सरकार की गुंडागर्दी देखी, जिस तरह से माफिया अभी थे, जिस तरह दुकानों पर कब्जे, प्लॉटों पर कब्जे, खेती में कब्जे। तब मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव जो कहें वो क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारी केंद्र की सरकार हो तो प्रदेश की सरकार।